अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रफ़ात नसरीन यानी शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर की जो मालिका हैं वो अब फिर सुर्खियों में आ चुकी है और इस बार उनका जो कहना है एकदम अजीब अंदाज़ है, इसलिए मैंने चाहा कि ये वीडियो में बताऊं। यानी वो जो है मानव समाचार में जा करके उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें मानव समाचार वालों ने ये कहा कि इस ताल्लुक़ से वो माफ़ी मांग रही हैं अपने बायकाट के ताल्लुक़ से और शहरियान से ही अपील कर रही हैं कि इस बायकाट को रद्द किया जाए। और उसके बाद जब वीडियो शुरू होती है तो वो जो है अपनी तारीफ़ें बताने लगती है कि मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, मैंने ये कोर्स भी किया है, वो किया है, मैंने मालेगांव शहर की कई बच्चियों को जो है हुनरमंद बनाया है और वो जो है दूसरी जगहों पर काम कर रही है, यानी अपना एडवर्टाइज़ कर रही हैं। और उसके बाद जो है वो कहती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, इससे मेरा बहुत दिल दुख रहा है, वो हो रहा है। और उसके बाद वो कहती हैं कि जितने भी फंक्शंस वगैरह हुए हैं उसमें हमारे शहर की बच्चियां नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी, बाहर के लोग रुके हुए थे। जो ऐश्वर्या मंगल कार्यालय में भी किया गया, वहाँ पर भी मेहंदी के लिए जो लोग जमा हुए थे वो चले गए थे। उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, और इन सारी चीज़ों का जवाब बहुत पहले ही मौलाना उमरैन ने उनको दे दिया था और इस ताल्लुक़ से उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। अगर अब उन्होंने माफ़ी मांग लिया यानी अपनी गलती को मान लिया, तो बार बार फिर इसी चीज़ को क्यों दोहरा रही हैं? यानी उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, क्योंकि अगर मानी होती तो वो साफ़ तौर से ये कहती कि हाँ मैंने अपनी गलती मान ली है। और जैसा कि मौलाना साहब ने कहा था, मैंने मुफ्तियान कराम से फतवा वगैरह लिया है और ये चीज़ें अब मैंने अपने ब्यूटी पार्लर में बंद कर दी है, और सिर्फ मौलाना वगैरह ने जो कहा था मैं अब यही चलाऊंगी, उसकी तफसील बताती और उसके बाद शहरियान से ये अपील करती कि मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैंने जो कहा था उस पर मैं खरी उतरी हूँ। तो आप शहर का भी ये काम बनता है कि इस बायकाट को बंद कर दिया जाए, तो वो अपनी जगह पर सही होती। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है यहाँ से बाहर से लाए थे, ऐसा करी थी वैसा करी थी, इसके जवाब में मौलाना उमरैन ने कहा वो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया से डिलीट कर दी गई है, पर मेरे पास है, तो चलो पहले ये वीडियो देखो। मेरी बात सुनो, जो तुम कह रही हो कि गैर शरई कोई काम नहीं होगा वो ठीक है, लेकिन गैर शरई काम क्या क्या है किसी बड़े आलिम के साथ बैठ के पहले तुम उसको समझ लो। आई बात समझ में? उनको सब बताओ कि ये बात है, ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है। उसके बाद उनके साथ बैठ के जो जो काम की वो इजाजत दें उतना काम तुम करो, उसके अलावा मत करो। सुन ली एक बात? और ये कि हम यही करेंगे, हम वही करेंगे, ये बात नहीं चलेगी। एक बात। दूसरे, ये जो मेकअप तुम सिखा रही हो, मेकअप सिखाना बंद कर दो। मेकअप तुम करो, इसमें कोई गैर जरूरी बात नहीं है। दुल्हनों का करती हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो थोक के हिसाब से तैयार कर रही हो लड़कियों को, ये जाएंगी कहाँ? सिखाने का बड़ा मसला है। सिखाना जब अगर तुम सिखाओगे तो बड़े पैमाने में फैलेगा और वो जो है ना वो उससे सब वही से जो है ना बेहाई फैलेगी। आप मेहंदी का काम कीजिए ना, किसने मना किया? सिलाई का काम कीजिए, आप किसने मना किया आपको? दुल्हनों को आप तैयार कीजिए, किसने मना किया आपको? कीजिए आप, इतने से आपका रोजगार भी चलेगा। आप जिम चला रही हैं, चलाइए, शरई हुदूद में चलाइए। ये सब जो आप इश्तिहार कर रही हैं, लड़कियों का आप वीडियो वायरल कर रही हैं, हद हो गई। इन्होंने बताया अपनी बच्ची का भी वीडियो वायरल कर दिया आपने, ये सब चीज काबिल कबूल है। अरे हम लोग इतने तहम्मुल से बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल सर पे बैठ जाओ। तुम कह रही हो इनकी बात नहीं सुनोगी, उनकी बात नहीं सुनोगी, हर एक की बात तुमको सुननी पड़ेगी। गलती की है तुमको सुनना पड़ेगा। और तुमने कोई इनफिरादी गलती थोड़ी की है कि अपने घर में तुमने कोई गलती की हो तो उस पर हम लोग एतराज न करें। तुमने तो कौम की लड़कियों के साथ मामला किया है ना, और इतना सारा मामला हो गया है, इतना सारा वीडियो वायरल हो रहा है। ये जो हजारों लाखों बच्चियां शहर की देखेंगी वो क्या सीखेंगी बताओ? तुम कह रही हो नासिक की लड़कियां हैं, वो बम्बई की लड़कियां हैं। मालेगांव की लड़कियों को मालूम है कि ये नासिक की हैं, बम्बई की हैं लड़कियां। वो तो सब समझेंगे कि ये हमारी जैसी है, ये कर रही है मॉडलिंग, हम भी जाके करें, हम भी ऐसे ही सजे सवरे। कई काम होते हैं हम। जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा, मौलाना उमरैन ने उनकी हर एक बात का मुदल्लल तरीके से जवाब दिया था और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। यानी यहाँ पर बात तो पूरी तरह से ख़त्म हो जानी थी। उनका काम अब सिर्फ और सिर्फ ये था रफ़ात नसरीन साहबा का कि आप जो है मुफ्तियान से, उलमाए कराम से मशवरा करती, अपने सारे प्रोफेशंस की लिस्ट बनाती और उनकी तफसील उनको बताती, और उसके बाद उलमाए कराम जो है बताते कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और इसको बंद कर दो, और ये कोर्स आप कर सकते हो, इसको चालू रखो, और ये आप चालू रखो। और उसके बाद वो जो है बाकायदा जैसे मानव समाचार के पास आई, किसी भी न्यूज़ वाले के पास जा करके वो उनमें ये बताती कि अब मैं ये कर रही हूँ और ये सब मैंने बंद कर दिया। तो अब शहरियान का भी ये काम बनता है कि उस बायकाट को बंद कर दें, पर उन्होंने किया इसका उल्टा। और मुझे ऐसा लगता है कि
जैसा कि मैंने एक वाकया आज से काफ़ी पहले की एक वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताना ज़रूरी है कि MF हुसैन, मुंशी फ़िदा हुसैन नाम के एक मुसव्विर हैं, मुस्लिम मुसव्विर, जो कि मुंबई में रहते थे। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। उन्होंने क्या किया था, खुद को वायरल करने के लिए माधुरी दीक्षित साहबा की जो है फिल्म अदाकारा, उनकी फिल्म आई थी सलमान खान के साथ, हम आपके हैं कौन। उन्होंने क्या किया कि शुरू के दिन से लेकर के पूरे 90 दिन तक का रोज़ाना जाकर एक ही थिएटर में उस फिल्म को बार बार देखा और उसके टिकट वगैरह को संभाल कर रखा। 90 दिन होने के बाद उन्होंने जो है प्रेस में आकर के ये ऐलान किया कि मैं जो है माधुरी दीक्षित साहबा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, और ये देखिए पूरी टिकट है मेरे पास, जिसकी बात से वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाना शुरू की। और उसके बाद से जो है पूरे शिवसेना वाले, उस टाइम जो है बीजेपी का राज नहीं था, शिवसेना का टाइम था, तो उन्होंने जो है बहुत हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई उनके स्टूडियोज़ वगैरह में और बहुत कुछ किया। वो जो है खड़े होकर इंतज़ार करते रहे एक लंबे अरसे तक, करीब 20 दिनों तक ये सब का हुआ। और उसके बाद जो है पूरी तरह से वो हिंदुस्तान में वायरल हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, माफ़ी मांग ली और बात आई गई हो गई। लेकिन उससे उनका फ़ायदा क्या हुआ, उनकी वो पेंटिंग जो किसी को, जो 100 रुपये में उस टाइम में कोई नहीं पूछता था, 30 से 40 लाख में एक एक पेंटिंग बिकने लगी। और इस तरह से वो एक महंगे तरीन मुसव्विर हो गए। और उसी की देखा देखी उसके बाद कई सारे हिंदू मुसव्विरों ने भी यही काम किया कि अपने देवी देवताओं की नंगी नंगी तस्वीरें बना करके खुद को वायरल करने की कोशिश की। तो ये जो है एक घिनौनी बिजनेस ट्रिक होती है जिसको अपनाया जाता है। और ऐसा मुझे लगता है, मैं इल्ज़ाम नहीं ला रहा हूँ, कि हमारे शहर के ब्यूटी पार्लर वाले भी इसी तरह से जो है घिनौनी बिजनेस ट्रिक लगा रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी वजह से जो है हमारे मालेगांव का माशरा बिगड़ता जा रहा है। शहर की बच्चियों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। जाहिर है बच्चियों की सोच जो है कच्ची होती है। इन लोगों की इस हरकतों की वजह से शहर की बच्चियां बिगड़ रही हैं और ये बात इनको समझ नहीं रही है। और इसीलिए मौलाना उमरैन साहब ने उनके जो है ब्यूटी पार्लर में बैठकर, सपाटी में जाकर उनके ब्यूटी पार्लर में बैठकर 2 टोक अंदाज में उनको सब बताया था। और वहाँ पर शायद उनको बात समझ में आ भी गई थी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका रवैया अभी भी वैसा ही है। इस वक्त शहर में और भी बहुत सारे अदारे वगैरह चल रहे हैं और भी बहुत सारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं, पर वहाँ पर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बुशिडो कराटे क्लास एकेडमी की मिसाल देना चाहूँगा। वहाँ पर जो है लड़कों को और लड़कियों को पर्दे में रहकर सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाया जाता है। और ख़ुद हमारे जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन है, शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर की रफ़ात नसरीन साहबा, वो खुद भी वहाँ पर जा चुकी हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने देखा भी है। पर उसके बावजूद उनको ये समझना चाहिए कि जैसे बुशिडो कराटे क्लास के जो मालक हैं अफजल खान साहब, वो जिस तरह से पर्दे में रह करके शहर के माहौल के हिसाब से सिखाते हैं, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हो पाई। ये चीज़ जो है इनको भी सीखना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए। हालांकि ये जो अफजल खान साहब हैं, ये इनकी खुद मुंबई में भी एक क्लास चलती है, पर उन्होंने मालेगांव शहर के माहौल के हिसाब से यहाँ पर बाकायदा बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ इन क्लासों को सालों से चला रहे हैं। बाकायदा नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ट्रॉफीज़ में और उनके मुकाबले, पर उनसे कभी ऐसी कोई गलती क्यों नहीं हुई या शहर ने उनका क्यों नहीं बायकाट किया? इसका मतलब ये है कि गलती जो है शहर वालों की नहीं है, उनके अंदर कोई गलत फहमी नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है, ये मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, नहीं है, उनके अंदर कोई गलत फहमी नहीं है। गलती आपके सिखाने के अंदाज में है और इस बात को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो बायकाट के शहर में बात हो रही है, आपको क्या लगता है, ये बायकाट होना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? या फिर इस ताल्लुक से आप जो है शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर या और जो पार्लर्स चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या
क्या अपनी सोच रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।